सारी इज्जत सारा जलाल जिंदा खुदावन के नाम को मिले। शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदावन की जिसने मुझे आज एक बार फिर अपनी हजूरी में खड़ा होने की तौफीक बख्शी है। ये उसका रहम है, ये उसका फजल है कि मुझ जैसी अदना को खुदावन ने अपने कलाम की पहचान बख्शी है। उसने अपने नजात के रास्ते को मुझे दिखाया है। मैं अपने खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। मैं अक्सर ही इस बात का जिक्र करती हूँ कि मैं कुछ ना थी और मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मेरा खुदावन मुझे अपने कलाम के मुताबिक बनाए। मैं उसके कलाम को बहुतों तक पहुंचा सकूं, उसके कलाम की मुनादी, उसके कलाम की खुशखबरी को दूसरों के साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे खुदावन ने मेरी जिंदगी पर यह रहम किया है। मेरी उस ख्वाहिश को जो मैंने अपने खुदावन के आगे रखी थी, उसने अपने इलाही खजाना से उसको पूरा कर दिया। मैं अपने खुदावन की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मेरी माँ के पेट ही से चुन लिया। उसके कलाम ने मेरी तरबियत की, मेरी रहनुमाई की, और आज मैं उसके रहम और फजल से उसके मज़बा पर खड़ी हूँ। और मैं खुदा की खात्मा की भी शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से मैं खुदा के कलाम की पहचान में आगे बढ़ी। खुदा के कलाम ने उनके वसीला से मेरी तरबियत की। और मैं सीनियर पास्टर इमरान मकबूल की भी शुक्रगुजार हूँ। हम हर रोज़ खुदा के बंदा से एवरी संडे खुदावन के गहरे और अमीर भेदों को समझते हैं। जब हम अपने खुदावन के कलाम के मुताबिक अपने रहनुमाओं के ताबिया होते हैं तो खुदावन जो है हमारी जिंदगियों में अपने काम को जाहिर करता है। हालेलुया। हम अपने खुदावन के शुक्रगुजार हैं, अच्छी कलीसिया के भी जिसमें हम हैं, और हम खुदावन के कलाम को सुनते हैं और बरकतें पाते हैं। आज हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में जो बरकतें हैं वो खुदावन के कलाम के वसीला से ही हैं। जब हम अपने खुदावन के कलाम के ताबिया रहते हैं तो ये बरकतें हमें मिलती हैं। हालेलुया। आए, खुदावन ने मौका दिया है कि उसके कलाम में से एक बार फिर हम तरबियती कलाम को अपने लिए लें। तो मेरे साथ खुदावन के जिंदा कलाम में से याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। याकूब का खत 4 बाब और उसकी 7वीं आयत पर हम गौर करेंगे। ये आयत मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। यूं तो खुदावंद का कलाम पूरे का पूरा हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत है। उसके कलाम के मुताबिक ही हैं हम, और हम कोशिश करें कि हम उसके कलाम के मुताबिक ही अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो और खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम पर बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। बाज़ औक़ात याकूब को लोग याकूब नबी समझते हैं कि शायद ये वो याकूब है जो याकूब नबी था पुराने अहद नामे का, मगर ये मसीह का भाई है। ये याकूब मसीह का भाई है और ये यरूशलेम की कलीसिया का रहनुमा भी था। और ये खत याकूब ने खुद लिखा है। इस खत की नुमाया खूबी ये है कि ये गालिबन अहद जदीद यानी न्यू टेस्टमेंट की पहली तहरीर शुदा किताब है। ये खत याकूब ने यहूदी मसीहियों की हौसला अफजाई के लिए लिखा जो अपने ईमान की आजमाइश के लिए मुखालफत और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे थे। याकूब को बाज़ औक़ात अहद जदीद का आमूस भी कहा गया है क्योंकि वो समाजी इस्तेहसाल और अदम मसावात जैसे मामलात का जोरदार अंदाज में जिक्र करता है। इस खत का जो मेन थीम है ईमान बा अमल है। अगर इस खत के पहले बाब उसकी 22वीं आयत पर हम गौर करें तो याकूब कलीसिया से मुखातिब होकर लिखता है कि महज कलाम के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। मेरे अजीजों, हम हर रोज या मैं कह सकती हूँ एवरी थर्सडे या एवरी संडे जब हम चर्च में जाते हैं तो खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए ही जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये कलाम सिर्फ हम सुने बल्कि हम अमल करने वाले भी बने। खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगियों से जाहिर हो।
ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی ہم چرچ سے باہر قدم رکھتے ہیں وہ کلام جو ہے ہوا میں اڑ جائے. ہماری زندگیاں جو ہیں ہمارے خداوند کے کلام کے مطابق نظر آنی چاہیے. ہم ہر روز اس کلام کو جب اپنی زندگیوں میں نوش کرتے ہیں تو ہمارے اٹھتے بیٹھتے ہمیں اپنے خداوند کو اپنی زندگیوں سے جلال دیتے ہوئے یہ ظاہر کرنا ہے کہ خداوند کا کلام ہماری زندگی کے اندر ہے. ہم اپنے خداوند کو اور اس کے تابع رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے کلام کے مطابق بنائیں. ہم پہلی بات پر غور کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. پہلی بات لکھی گئی ہے کہ تابع ہونا. پھر اگلی بات ہے اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مگر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں سیکنڈ پارٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور فرسٹ پارٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ یعقوب نے سب سے پہلے یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. خدا کے تابع کیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم خداوند کی تابع داری میں آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تابع کا مطلب کیا ہے یہ ہماری زندگیوں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ تابع ہونا کیا ہے. ہم سکول جاتے ہیں تو ہم اپنے سکول کے پرنسپل اپنی ٹیچرز ان کے تابع ہوتے ہیں. جو وہ ہمیں کہتے ہیں ہم ویسا ہی کرتے ہیں بنا کسی کویسچن کے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں وہ نہیں کرنا. ہمیں جو لیسن دیا جاتا ہے یاد کرنے کے لیے ہم اسی لیسن کو یاد کرتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے سکول آنا ہے تو ہم اسی ٹائم پر سکول جاتے ہیں. نہ آگے نہ پیچھے پوری گھڑی کے مطابق جو ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے اسی ٹائم کے مطابق ہم سکول جاتے ہیں. اسی طرح ہماری جاب کا بھی حال ہے. ہم جاب سے اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری لیٹ مارک کی جاتی ہے. 3 لیٹ مارک پر ہماری سیلری ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. مگر خداوند کا کلام ہمیں یہاں کہہ رہا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. اس بات پر ہم غور نہیں کرتے. ہم دنیاوی طور پر لوگوں سے ڈرتے ہیں مگر اپنے خدا سے نہیں ڈرتے. ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہمارے خداوند کا ڈر خوف ہونا چاہیے مگر ہم دنیا کا ڈر خوف رکھتے ہیں. دنیا کے ٹائم کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو لے کر چلتے ہیں مگر ہم اپنے خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر نہیں چلتے ہیں. یہاں یعقوب لکھتا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ. تابع بھی سبمٹ یور سیلف. اپنے آپ کو اپنے خداوند کے تابع کر دینا. فرما برداری میں آ جانا. اس کے حکم کو ماننا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. مگر ہم سب جلدی میں شریعت کی اس کتاب کو ہی بھول جاتے ہیں. خداوند کے اس حکم کو ہی نہیں مانتے ہیں. ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اس کا ہم اپنی زندگیوں میں بڑا ہی غلط استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا حکم مانا ہے, میں آج کلام نہیں پڑھ سکا, مجھے آج جلدی یہ کام کرنا تھا تو اس لیے میں نے کلام نہیں پڑھا, کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس بات کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے خداوند کے حکم کو ماننا ہے, اس کے تابع ہونا ہے. اپنے خداوند کے جب تک ہم تابع نہیں ہوتے میرے عزیزوں, ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں سے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں سے اپنے خداوند کے کلام کو ظاہر کرنے کے لیے خداوند کے تابع ہونا پہلے ضروری ہے. شریعت کی اس کتاب کو ہر روز اٹھ کر نوش کرنا ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے. تبھی ہم سیکنڈ پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں, تبھی ہم سیکنڈ پارٹ پر جا سکتے ہیں. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب تک ہم اپنے خداوند کے ہی تابع نہیں ہیں تو ہم ابلیس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے خداوند کے پہلے تابع ہونا ہے. تابع داری ہماری زندگی میں کیسے آتی ہے؟ خداوند کا کلام پڑھنے سے. جب ہم خداوند کا کلام پڑھتے ہیں ہماری زندگیوں میں تابع داری آتی ہے. ہم تابع ہو جاتے ہیں, ہم اس کے حکموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر لکھا گیا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ. اور پھر میں نے بتایا کہ پہلے بار اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ محض کلام کے سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. تو یہ بات ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا سکھاتی ہے. ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے, ہمیں تابع ہونا ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ہم جاگتے بھی نہیں ہیں,
ہم نہ روحانی طور پر جاگتے ہیں نہ جسمانی طور پر جاگتے ہیں. ہمارے دماغ سوئے ہوئے ہیں. ہمارے دماغ، ہماری سوچیں، ہمارے خیال ابلیس کے قبضہ میں ہیں. ہم دعا نہیں کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مصیبت میں مجھ سے دعا نہیں ہوتی ہے، مصیبت میں خدا سے بات چیت نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں پریشانی میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، اس لیے مجھ سے دعا نہیں ہوتی ہے. لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ جاگو اور دعا کرو، آزمائش میں نہ پڑو. اور مصیبت میں ہمارا خداوند کیا ہے؟ مستعد مددگار ہے. جب تک ہم اس کے کلام کو صحیح طور پر نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آتی رہیں گی، مشکلات آتی رہیں گی. ابلیس جو ہے وہ طرح طرح سے ہماری زندگیوں پر اٹیک کرتا رہے گا، ہماری سوچوں پر اٹیک کرتا رہے گا، ہمارے گھرانوں پر اٹیک کرتا رہے گا. یشوع نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھا اور جانا اور سمجھا. خداوند اس کو کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تیرا اسی پر دھیان رہے. پھر آگے جا کے لکھا ہے اقبال مندی اور سرفرازی کی راہ تجھے تبھی نصیب ہوگی جب تک تو اس پر نگاہ کرے گا. جب تک یہ تیرے اندر رہے گی تبھی تو اقبال مندی کی راہ تجھے نصیب ہوگی. تو ہمیں اقبال مندی اور سرفرازی کیسے مل سکتی ہے؟ خداوند کے کلام کے تابع ہونے سے، خداوند کے کلام پر نگاہ کرنے سے ہمیں اقبال مندی اور سرفرازی نصیب ہوگی. ہم بہت دگ و دو کرتے ہیں اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے. اگر ہم اپنی جاب پر ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اب پروموشن مل جائے، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم اوپر والے لیول پہ پہنچ جائیں، مگر ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ کہ ہم خداوند کے تابع ہی نہیں ہیں. ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں، مگر ہم نہیں نکل پاتے ہیں. جب ہم اپنے خداوند کے تابع ہوں گے تبھی ہم جو ہے اقبال مندی کی راہ ہمیں نصیب ہوگی، ہمیں سرفرازی اور ترقی ملے گی. اگر ہم ترقیاں پانا چاہتے ہیں، سرفرازیاں پانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اپنے خداوند کے حضور پیش کر دیں، ہم سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو اور کہیں خداوند تو ہی ہے جو سب کچھ میری زندگی میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ یقیناً ایسا ہی کرتا ہے. یشوع کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے خیمہ میں گزارتا اور دعا کرتا. وہ دعا کرتا رہتا، گھنٹوں اپنے خداوند کی حضوری میں جھکتا اور اپنا اور اپنے باپ کا رابطہ جو تھا وہ مضبوط کرتا، وہ بات چیت کرتا اور خداوند سے رہنمائی مانگتا. اور خداوند نے بھی کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا. اور خداوند نے بھی کہا کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. اور خداوند یشوع کے ساتھ ساتھ رہا کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ یشوع نے میری پوری پیروی کی ہے. پیروی کرنا تابع ہونا، اس نے اس کی پوری پیروی کی، فرما برداری کی، تابع داری میں رہا. ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگیوں میں کام کرے تو ہمیں بھی پوری پیروی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے خیموں میں، اپنی کوٹریوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھرانے سوئے ہوئے ہیں، ہماری کلیسیائیں سوئی ہوئی ہیں، ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. تو ہم سب کو سوئے نہیں رہنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں بھی جاگنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے. ہمارے خداوند نے اگر ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی اس دنیا میں بے مقصد نہیں آیا ہے، با مقصد آیا ہے. ہماری زندگیوں کا ایک مقصد ہے. خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. اس نے جب ہمیں اپنے لیے بنایا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ملک مصر سے موسیٰ اپنی قوم کو نکال کر لے کر آیا. خداوند نے موسیٰ کو اس کام کے لیے، اس بڑی اسائنمنٹ کے لیے استعمال کیا. آج ہمیں بھی موسیٰ بننے کی ضرورت ہے، ہمیں یشوع بننے کی ضرورت ہے. ہم بھی اپنی قوم کے لیے بیدار ہو جائے، ہم دعائیں کریں، ہم گڑگڑائیں، ہم روزہ رکھیں اپنے خداوند کی حضوری میں تاکہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے گھرانے جو ہیں ہمارے خداوند کی تابعداری میں آ جائیں، ہم اپنے خداوند کے تابع ہو جائیں. تبھی جو ہے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس جہان کا خدا ابلیس جو ہے بہت ایکٹیو ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس جہان کا خدا ابلیس جو ہے بہت ایکٹیو ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر ابلیس جو ہے بہت ایکٹیو ہے. میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایکٹیو ہوا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے، اپنے گھرانوں کو اس سے بچانے
बचाने के लिए, अपनी कौम को उससे बचाने के लिए हमें उसके ताबिया, अपने खुदावंद के ताबिया होने की जरूरत है। हम अपने खुदावंद के ताबिया हो जाए। हमेशा जो कलाम हमारे लिए खुदावंद करता है वो खुदा का खादिम नहीं बल्कि उसका रूह जो है उसके अंदर से होकर बोलता है। खुदा का खादिम खुदावंद के कलाम के मुताबिक बोलता है। हम अपने खुदावंद को कहें, जब भी तेरा खादिम या तेरी खादमा हमारे सामने आए खुदावंद, वो पूरी तशरीह तेरे कलाम के मुताबिक करें। और ये पूरी तशरीह है कि बस खुदा के ताबिया हो जा। खुदावंद कह रहा है कि बस खुदा के ताबिया हो जा, और फिर क्या होगा? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम अपने घरानों से इब्लीस को खुदावंद की ताबेदारी में रहकर ही भगा सकते हैं। 3 बातें हैं: ताबेदारी, मुकाबला और उसको भगाना। पहले हम ताबेदारी में आएंगे, फिर ही हम मुकाबला करेंगे, और फिर ही वो हमारी जिंदगियों से भाग सकता है। डैनियल नबी मर्दे खुदा दुआ को वो खुदावंद की हुजूरी में दुआ कर अपनी कौम के लिए, और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि 21 रोज के बाद उसकी दुआ का जवाब आया, जबकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसी रोज उसकी दुआ सुन ली गई थी। वजह क्या हुई कि 21 रोज के बाद जो है उसको दुआ का जवाब मिल रहा है। मेरे अजीजों, हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि उन रूहानी फौजों के साथ है जो आसमानी मुकामों पर हैं। हम अक्सर दुआ करते हैं और जवाब ना मिलने पर हम ना उम्मीद हो जाते हैं कि पता नहीं खुदावंद हमारी नहीं सुनता। हमारी जिंदगी में अगर मगर काश हो सकता है और पता नहीं, ये लफ्ज जो है हमें बहुत पीछे कर देते हैं। हम पूरे ईमान के साथ अपने खुदावंद की हजूरी में झुके रहे, जैसे डैनियल नबी झुका रहा था। उसने 21 रोज तक अपनी दुआ का इंतजार किया, जबकि कलाम फरमाता है कि उसी रोज उसकी दुआ जो थी वो सुन ली गई थी। और बीच में क्या हुआ? फारिस के मौका ने उसकी दुआ का जवाब रोक लिया था। इस कहानी से आप सब वाकिफ हैं, मगर तवज्जो जिस बात पर दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि जब वो खुदावंद के ताबिया रहा और 21 रोज तक खुदावंद की हजूरी में झुका रहा, तो उसकी दुआ का जवाब भी आया, और उसने जंग लड़ी। उसे इब्लीस की उन रूहानी फौजों के खिलाफ जंग लड़ी जो आसमानी मुकामों पर थी, और जिन्होंने उसकी दुआ का जवाब रोक लिया था। और मिकाएल और फरिश्तों के बीच में मिकाएल आया और फारिस के मौकल के साथ जो है जंग हुई। जंग के बाद जो थे वो जवाब डैनियल नबी तक पहुंचा। हम भी जब अपने खुदावंद की हजूरी में झुक जाते हैं तो उम्मीद रखें कि हमें जवाब मिलेगा। हमारा खुदावंद जो है हमारी दुआएं सुनता है। वो ऐसा खुदा नहीं है जो दुआ सुनकर खामोश हो जाए। वो हमारी दुआओं का रद्द नहीं करता है, वो हमें हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो सुनने वाला खुदावंद है। उसका कान भारी नहीं है कि वो हमारी दुआओं को सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं है कि फटकर हमें छू ना सके। वो हमें छूता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी हमें देता है। जैसे डैनियल को 21 रोज बाद उसकी दुआ का जवाब मिल गया, हमें भी मिल सकता है ईमान के साथ और खुदावंद के ताबिया रहने से। हम खुदावंद के ताबिया रहें और इब्लीस का मुकाबला करें तो वो हमारी जिंदगियों से भाग जाएगा। और जो दुआ का जवाब हम अपने खुदावंद की हजूरी से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो दुआ का जवाब हमें मिलेगा, मगर हमें ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगियों में दुआ को कायम करें। दुआ हमारी जिंदगियों में ताबेदारी को लेकर आती है, पाकीज़गी को लेकर आती है। हमें खुदावंद के ताबिया रहकर उसके कलाम का मुतालिया करना चाहिए। खुदावंद को कहें, खुदावंद तो मुझे हिकमत दे, अपनी अकल, अपनी दानाई दे, ताकि तेरे कलाम के गहरे भेदों को मैं जान सकूं, समझ सकूं। उसी का कलाम जो है हमारी तरबियत करता है, उसी का कलाम है जो हमें ताबेदारी सिखाता है। हम भी ताबेदार रहें अपने खुदावंद के। हमारी जिंदगियों में मुश्किलात रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, मगर उससे हमें घबराना नहीं है, हमें ना उम्मीद नहीं होना है। हमें इब्लीस का मुकाबला करना है, क्योंकि हम जिस रेलम में हैं यहाँ पर रूहानी फौजें जो है हमारी दुआओं को रोकती हैं, हमारे खिलाफ जंग करती हैं, मगर हमें दुआओं से जो है उन जंगों को जीतना है। हमें दुआ के जरिया से उस इब्लीस के सर को कुचलना है, उसको अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना, बल्कि उस पर गालिब आना है। हमें उस पर गालिब आकर उसको शिकस्त देनी है। वो रखने जो उसने हमारे घरों में डाल रखे हैं दुआओं के जरिया से ही बंद होंगे। मेरे अजीजों, हम अपनी नौजवान नस्ल के लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी कौम के लिए दुआओं में झुक जाए। आज दुआया शिफाया इबादत में हम ये अज़्म करके आया करें कि आज हम यहाँ से जीत कर जाएंगे।
हम जीतेंगे और इब्लीस पर गलबा पाएंगे, हम उसे शिकस्त देंगे। वो मेरी जिंदगी से, मेरे घराने की जिंदगी से, मेरे बेटे की जिंदगी से, मेरी बेटी की जिंदगी से दफा दूर हो जाएगा। हमें बचाना है, हमें वो बाउंड्री जो है अपने घरानों के चौगिर्द बांधनी है जिसके जरिया से इब्लीस अंदर ना आ सके। और वो बाउंड्री क्या है? दुआ है। दुआ के जरिया से हम उस पर गलबा पा सकते हैं। मैं बहुत हैरान होती हूँ जब मैं अस्तर की किताब को पढ़ती हूँ। आज कोई इस दुनिया में अस्तर होती, उसको महल में भेजा जाता तो महल की शान और शौकत से शायद उसका ईमान डगमगा जाता, वो अपने ईमान पर कायम ना रहती। मगर हैरान हूं अस्तर पे जिसको महल की शान और शौकत नहीं भाई, जिसने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पर ऐशो ऐश करूंगी, मैं यहाँ पर नौकर चाकरों पर हुक्म चलाऊंगी, मैं यहाँ पर अगर ऐश की जिंदगी बसर करूंगी। नहीं मेरे अजीजों, वो अपने खुदावंद के ताबिया थी। वो जिस मकसद के लिए महल के अंदर गई थी, उसने उस मकसद को पूरा किया। और हम सब जानते हैं कि अस्तर ने अपनी कौम को बचा लिया। हालेलुया। क्या आज हमारे अंदर ऐसा जज्बा है, ऐसी रूह है? हमारे अंदर भी है, मगर हमें अपने खुदावंद के ताबिया होने की जरूरत है। आमीन। हम अपने खुदावंद के ताबिया रहकर इस काम को कर सकते हैं। मगर इस जहान का खुदा जो है हमें खुदावंद की ताबेदारी से हटा देता है। मगर उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? शरीयत की किताब को दिन रात हमने पढ़ना है, इसका हमने ध्यान करना है। जब हम दिन रात इसका मुतालिया करेंगे तो इब्लीस जो है हमारी सोचों पर कब्जा नहीं कर सकता, वो हम पर गालिब नहीं आ सकता, वो हमारे घरानों में जो है रखने नहीं डाल सकता, हमारे बेटे और बेटियों की सोचों पर गालिब नहीं आ सकता। हमें फकत ताबिया रहने की जरूरत है। हम ताबिया रहें ताकि हम इब्लीस के शिकंजे से अपने बच्चों को बचा सकें, अपने बेटे बेटियों को, अपने घरानों को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सकें। आज जो हमारी कौम का हाल है वो आप सबके सामने है। मीडिया के थ्रू हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमें बेदार होने की जरूरत है। हमें आस्था की तरह अपनी कौम को बचाने के लिए खुदावंद के ताबिया रहने की जरूरत है। दुआ और रोजे में ठहरने की जरूरत है। वक्त बहुत नजदीक है और वक्त बहुत बुरा भी जा रहा है। इस बुरे वक्त में, इस बेदीनी के दौर में हम अपने खुदावंद के कलाम के ताबिया रहकर ही अपने घरानों को, अपनी कौम को बचा सकते हैं। हम इसके लिए सब मुत्तफिक हो जाएं, यकदिल होकर, यकजान होकर हम इस काम को करने वाले बने। हम कभी ना घबराएं कि हम 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने भी हो पूरे तौर पर, पूरे दिल के साथ अपने खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और हम सब मुत्तफिक होकर कलीसिया के लिए, अपने घरानों के लिए हम दुआ करने वाले बन सके। ये कुर्सियां खाली ना रहें, ये कुर्सियां भरी हो खुदा के लोगों से। लोग घरों में सोए ना रहें, बेदारी की रूह को हमें मांगने की जरूरत है। ये पूरा एनवायरनमेंट हम अपने खुदावंद की हजूरी में दे दिया करें। एवरी थर्सडे हम सबसे पहले खुदावंद को कहें कि इस पूरे एनवायरनमेंट पे तेरे कंट्रोल को चाहते हैं, तेरे लोगों पर तेरे कंट्रोल को चाहते हैं खुदावंद। संडे की सर्विस में इस कदर खूबसूरत कलाम होता है कि हम कभी कभी सोच में डूब जाते हैं कि हम इस काबिल हैं भी कि नहीं। दाऊद कहता है मैं तेरे चेहरे का मुश्ताक हूं। हमने तो इस बात को सोचा भी नहीं कभी कि हम उसके चेहरे के मुश्ताक हों या ना हो। दाऊद जो है अपने खुदावंद के ताबिया था, वो चेहरे के उसके चेहरे को देखने का मुश्ताक था। हमारे अंदर तो ये बात ही नहीं है, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, हमने कलाम को उस गहरे तौर पर सीखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है जिस तौर पर खुदावंद का कलाम हमसे फरमाता है। हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से बेदार होने की जरूरत है। इब्लीस जो है आजमाता है, आजमाइशें हमारी जिंदगी पर आती ही रहेगी, मगर हमें उसका मुकाबला करना है। खुदावंद के ताबिया रहकर हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। इब्लीस ने तो खुदा के बेटे को भी नहीं छोड़ा, उसको भी आजमाने के लिए आ गया मेरे अजीजों। मगर इब्लीस ये नहीं जानता था मैं जिसको आजमा रहा हूं ये तो वही है जिसके बारे में बागे अदन में कहा गया था कि वो मेरे सर को कुचलने के लिए आएगा। वो उसके सर को कुचलने के लिए आया था और वो अपने खुदा के, अपने बाप के ताबिया रहकर वो सारे काम को कर रहा था। उसने बहुत गुमराह करने की कोशिश की। आजमाइश जो थी वो मसीह के आगे रख दी। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं मसीह को गुमराह कर दूं, मगर वो अपने बाप के ताबिया था। दुनिया की शान और शौकत, दुनिया की ऐशो और इशरत उसको अब नहीं भा सकती थी, क्योंकि वो जो काम करने के लिए आया था
वो बहुत बड़ा काम था। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए जमीन पर आया था। हालेलुया। मसीह यीशु ने उसका मुकाबला किया, उसके सर को कुचला है। सलीब इस बात का बयान करती है, ये वाहिद सबूत है कि उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया था। हम हर रोज उस सलीब पर निगाह किया करें जिस पर मेरा और आपका मसीह मसलूब हुआ है, जिसने हमारी सारी बदकारियों को, हमारी सारी नापाकियों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। उसने हमें अपना कलाम दिया है ताकि हम इस पर निगाह करें और उस इब्लीस का मुकाबला करें। हमारी जिंदगी में पहली चीज क्या होनी चाहिए? ताबेदारी होनी चाहिए, और दूसरी इब्लीस का मुकाबला, और फिर वो क्या होगा? हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों की जिंदगियों से भाग जाएगा। मेरे अजीजों, वक्त है कि हम बेदार हो जाएं। हम अपने खुदावन को कहें, खुदावन जिस तौर पर तू चाहता है मेरी जिंदगी से काम लेना, उस तौर पर तू ले। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदावन की कि खुदावन ने अपने कलाम की पहचान मुझे बख्शी। मैं अक्सर अपने घर में भी कहती हूँ कि मुझे सब कुछ मेरे खुदावन ने प्लेट में रख के दे दिया है। मैं इस काबिल ना थी, उसकी निगाह थी मेरे ऊपर और मेरी निगाह थी उसके ऊपर। ये उसके करम की निगाह है मेरे ऊपर मेरे अजीजों, कि ये बरकतें, ये इज्जत, ये सरफराजी मेरे खुदावन ने मुझे बख्शी है। और मैं कहती हूँ खुदावन तेरे ताबिया हूँ, कोई घमंड, कोई गरूर, कोई तकब्बुर मेरी जिंदगी में ना आए। मेरा फख्र तेरे कलाम पर हो, तेरी जात के ऊपर हो। मैं हमेशा तुझ पर फख्र करूं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक मिट्टी का पुतला हूं। ये दम जो मेरे अंदर है तेरा ही दिया हुआ है। आज ये दम निकल जाए तो मैं तो मिट्टी का ढेर हूं खुदावन। मेरे अंदर कभी कोई तकब्बुर, कोई फख्र ना आए। मैं हमेशा तेरे कलाम के ताबिया रहूं और उस इब्लीस का मुकाबला करूं जो मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा। मैं हमेशा तेरे पाक लहू को अपनी जिंदगी में लिए रहूं जो मेरी हिफाजत करता है। मैं हर रोज तेरे कलाम को नोश करूं, क्योंकि यही मेरी तबीयत और मेरी रहनुमाई करता है। मेरे अजीजों, हमें अपने ऊपर नहीं बल्कि खुदावन के कलाम पर फख्र करने की जरूरत है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी ही जात के ऊपर फख्र कर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मेरे अंदर बड़ी हिकमत है, बड़ी काबिलियत है। हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो कुछ भी है हमारे खुदावन का दिया हुआ है। हालेलुया। वापिस आते हैं अपने पॉइंट पर, और हम एक बार फिर इस आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए। ये हमारी तरबियत करता है। हम मेरे अजीजों इस बात को अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दें कि हमें मसीह के ताबिया रहना है। हम जब भी खुदावन के जिंदा कलाम को खोलें तो कहें, खुदावन ये जमीन बंजर नहीं, ये जमीन झाड़ीदार नहीं, ये जमीन ऊंट कटारे की मानी नहीं, बल्कि जरखेज जमीन हो जिस पर जब भी तेरे कलाम का बीज गिरे हजारों हजार गुना फल लेकर आए और ये कलाम मेरी जिंदगी से जाहिर हो। हम जब भी अपने खुदावन की हजूरी में झुकते हैं अपने लिए ताबेदारी को मांगे। खुदावन का कलाम ही है जो हमें ताबे रहना सिखाता है और हम अपने खुदावन के ताबे रहते हैं। और इब्लीस का मुकाबला करना भी खुदावन हमें सिखाता है। हम सब जानते हैं दाऊद जो खुदावन के ताबिया था, जाती जूलियत जो जिंदा खुदा की फौजों को ललकार रहा था, उसको मार गिराने की कुव्वत और कुदरत और ताकत किसमें थी? हमारे खुदावन में थी, जिसने दाऊद के जरिए से उस काम को पूरा किया। और दाऊद ने उस जाती जूलियत को खुदावन के ताबिया रहते हुए ही शिकस्त दी, उसको मार गिराया। हमें भी इब्लीस का इसी तरह मुकाबला करना है और अपने खुदावन के ताबिया रहना है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो आज के जिंदा बख्श कलाम के लिए। खुदावन आप सबको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।